करें। जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गिक पहरा में तूने अब तक हम सबों को सुरक्षित रखा। गत रात्रि के अंधेरे में से हम सबों को निकालकर नए दिन का दीदार कराया है। तेरा धन्यवाद हो। विगत समयों और दिनों में भी तू हमारे जीवन की यात्रा में सहयात्री बनकर हम एक एक के संग चला। पवित्र आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित किया। हर भली वस्तुओं को हमारे लिए तूने सेंत में प्रदान करते हुए तृप्त किया है। अपने आसमानी मोहब्बत, शफ़क़त और रफ़क़त में ज़िंदगी को बरकतों से भर दिया। तेरी समस्त भलाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब दुआ है हमारी, हम तेरी दया से तेरे दर पे हैं और तेरी इबादत करना चाहते हैं। पाक ए रूह से मामूर कर आसमानी नेतृत्व दे कि हमसे तेरे सच्चे भक्त बनकर तेरी वंदना और खिदमत कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 169, हिम नंबर 169, सुखदायी समय प्रार्थना का सांसारिक चिंता छोड़ूंगा। सुखदायी समय प्रार्थना का सांसारिक चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सन्मुख बताऊंगा सत्ता को। जब बतावे मेरे पास उसे करता तरीका, शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करने जाता हूँ। सुखदायी समय प्रार्थना जब जाने उसकी सत्यता, पिता से विनती करता हूँ और आशीष जोता हूँ। और जब भी वह बुलाता है कि उसके आऊँगा समय, मैं अपनी चिंता प्रार्थना करके डालूंगा सब उसी पर। सुखदायी समय प्रार्थना दिलासा उससे संलग्न हो। मेरा जन होकर विश्वास न जाने पाऊँ तेरे पास, तब स्वर्गीय सुख मैं पाऊंगा। उसको में जयता और सामने देख के पिता को छोड़ूंगा लौकी कीर्ति को। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात हम 18वें प्रभुवार में हैं। साथ ही आज भंडारीपन व विश्व जीव कल्याण दिवस भी है। वचन की सेवकाई हेतु हमारे लिए विषय दिया गया है शास्त्र में से, जो भी कि हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है
तो भी परमेश्वर की यह इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। हम अब इस वंदना में लवलीन हो जाएं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग की राजा, सर्वशक्तिमान पिता हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के परमेश्वर के लिए पूर्ण जगत का पाप मिटाते जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना पवित्र है, तू ही प्रभु है। तू यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज है। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, तू हम सबों को अपने लिए बनाया है और हमारे जीवन की गतिविधियों को तू जानता है। तू यह भी जानता है पिता कि हम कितने कमज़ोर हैं और कितने लाचार हैं। हमारे कमजोरियों की सारी कड़ियाँ तेरे पास प्रकट है। हम सबों को मजबूती प्रदान कर कि हम सब तेरे अनुग्रह की सहायता को पा करके तेरे साथ स्थिर खड़ा रहें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, दया करके हम सबों को ऐसी शक्ति और भक्ति और सुरक्षा प्रदान कर कि हम सब विपत्तियों में, परीक्षाओं में, संकटों में तेरे द्वारा संभाले जाएं और तेरे द्वारा संभाले जाकर हम इस संसार में के परीक्षाओं में जय को हासिल करके अबदी ज़िंदगी की ओर हम हमेशा बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आज भंडारेपन प्रभुवार है। हम विशेष प्रार्थना परमेश्वर से धन्यवाद के साथ करते हैं।
हे अति दयामय प्रभु परमेश्वर, हम सब तेरे हाथों द्वारा सृजित सर्वोत्कृष्ट और विवेकशील प्राणी और सृष्टि हैं। आरंभ से ही तूने हम सबों को भंडारी अर्थात सेवक, व्यवस्थापक व प्रबंधकर्ता का कार्य सौंप दिया है कि हम तेरे राज्य की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए विश्वास योग्य भंडारी अथवा सेवक बने। तू अपने वचन के द्वारा हम सबों को अवगत कराया है। फिर भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। तूने एक एक को भंडारी का काम सौंप दिया है। हम सबों को यह वरदान दे कि हम व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कलिसियाई जिम्मेवारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करें। सोच विचार, सेवा, दान, प्रार्थना, सच्चाई, भलाई और ईश्वरीय विशुद्ध प्रेम, वचनों के प्रचार के काम, विश्वास में दृढ़ता, भटके पथिक के लिए प्रकाश देने के कामों में निरंतर हर एक भंडारी मसीह में बढ़ते जाएं। धर्म के बीजों को बोते हुए हर एक फलवंत बने और भंडारी के काम को पूरा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम तेरी कलीसिया के लिए, जिसे तूने यीशु के लहू के द्वारा से मोल ले लिया है, और इस शुनाको डायसिस की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने आप को मसीही कहते और बतलाते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान हे परमेश्वर पिता, जितने तन, मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरे पुत्र दुल्या दया में सौंप देते हैं। उनकी शुद्धि ले और शांति प्रदान कर। तू कृपा कर, जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सब प्रकार के भ्रामक शिक्षाओं और मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। धर्मशास्त्र से हम वचनों को सुनते हैं। हम इस वक्त पहला पाठ सुनेंगे व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक 13वां अध्याय 1 से लेकर 5वें पद तक। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 1 से लेकर 5। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रगट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना
और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तुम अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 91 पहले पद से लेकर 3 पद और 9 से लेकर 12वें पद तक। भजन 91 1 से 3 और 9 से 12 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करेंगे। हम एक साथ पढ़ेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र के और पवित्र आत्मा के महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। समय हम लोग बैठ जाएं। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहले पत्र उसके 8वां अध्याय पहला पद से, पहला कुरिन्थ 8 अध्याय 1 पद से। आप मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उससे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं,
और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस कारण भाइयों के विरोध अपराध करने से और के निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 151, हिम नंबर 151, अनुग्रह का एक लक्षण, हे यीशु हमें दे। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में लिखा है और उसके 7वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह
उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थीं इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। दुआ करें। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो तेरा, हमारे जीवन को समेटकर तो अपने करीब लाता है कि हम तेरे वचन के प्रकाशन से प्रकाशित हो और हम प्रकाशित होकर ज़िंदगी के उन सारे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करें जो हमें नष्ट होने के कगार पर ले चलती है। परमेश्वर, आज वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत कर हम वचन की गहराई तक पहुँचे तेरे आत्मा के द्वारा से, और वहाँ से आत्मिक बहुमूल्य मोतियों को हम चुन ले और ज़िंदगी का श्रृंगार करें, जिससे कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए वचन के द्वारा से बल पाएँ और तेरी मर्जी हो कि हम वचन के द्वारा से बचाए जाएं और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो। वचनों के द्वारा तो एक एक से बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला कोरिन्थ 10:13। ये जहान है गुनाहों का आंगन, जिंदगी के हर मोड़ पे आते रहते हैं यहाँ इम्तिहान, पर कभी तू भूल ना जाना ऐ इंसान कि फल इम्तिहान में वजही पताका लहराने खुदा बनाता हम सबों को बलवान। सो धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि ज़िंदगी रूपी नजराना देने के साथ आज हम सबके ज़िंदगियों को फिर से आत्मिक भोजन मंच पर वह बैठाया है और आत्मिक भोजन से तृप्ति के लिए हमें आमंत्रण प्रदान किया है और आसमानी संदेश के साथ शिरकत करने का हम एक एक को अवसर प्रदान किया है। वचनों के प्रचार में मेरे सभी विश्वासी गण, 21वीं सदी की यह माया नगरी हर कदम पे हम सब का इम्तिहान लेती है कि इसमें हमारा पतन हो जाए, हम इसमें गिर जाएं, किंतु परमेश्वर को यह कतई गवारा नहीं है। उसने हम सबों को जय का ज़िंदगी दिया है। हमारा ज़िंदगी इस संसार में विजयी पताका लहराते हुए चले और इसीलिए उसने यीशु को कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया कि हम इस संसार में जय का ज़िंदगी जिए। नबियों, न्यायियों, यहाँ तक कि स्वयं को भी इंसानों को बचाने वालों के फहरिस्त में ला करके खड़ा कर दिया। क्यों? जो भी कि हमें परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है, तो भी परमेश्वर की यह इच्छा है कि कोई भी प्राणी नष्ट ना हो। यह आज हमारे लिए वचन की सेवकाई हेतु पवित्र शास्त्र में से मूल विषय है। परीक्षा में पढ़ना संभवतः गलत नहीं है, लेकिन इसमें पढ़ करके पतित हो जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परीक्षा में गिर जाना, गुनाहों के गर्त में धंस जाना, यह नाश का कारण बन जाता है और यही तो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी से नहीं चाहता है। वचन की आवाज़ सुने, क्या कहता है इस बारे में। याकूब 1:14 और 15, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत को पैदा करता है। अर्थात यह कि पतन, बर्बादी और नाश। परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है कि हम नाश ना हो किंतु हम बचाए जाएं। जब परीक्षा की बात आती है तो हमारे मन मस्तिष्क में क्या चलता है, हम यह जाने कि यह शैक्षणिक परीक्षा से कहीं अलग है। यह टेम्पटेशन वाली परख या परीक्षा है। हम जिसे एग्जामिनेशन कहते हैं, यह एक खास विषय के लिए कौशल परीक्षण है, जांच है। लेकिन जिस परीक्षा की बात
परमेश्वर हमसे कर रहा है वह टेम्पटेशन है, अर्थात जानबूझकर गलत करने की इच्छा। हम जानते हैं कि अमुक काम गलत है, लेकिन हमारे मन में ये लालसा उत्पन्न हो जाती है और उस लालसा से हमें तृप्ति मिलती है और फिर हम उस लालसा में, प्रलोभन में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं और हमारा जीवन मृत्यु के खड्ड की ओर अग्रसर होने लगता है। मेरे प्रियजन, इम्तिहान से जब हमारा इनकाउंटर हो और परमेश्वर की यह मर्जी है कि हम बचाए जाएं, परीक्षाओं से पार पाएं, टेम्पटेशन में हम जीत जाएं, तब हमारा दायित्व या रोल क्या हो? पहली बात यह कि हम परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि वचन हमें आवाज देता है, व्यवस्था विवरण 8:6 और 30वें अध्याय का 20वां पद, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, उससे प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और तेरा दीर्घ जीवन यही है, नष्ट ना होने वाला जिंदगी यही है। कब? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। यही इम्तिहान पर फतह पाने की जिंदगी है, मान सम्मान का जीवन यही है, अबदी जिंदगी हमारे लिए यही है। जिंदगी के सफ़र में हम पेरेंट्स के साथ चलते हैं, सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ चलते हैं, अपने लाइफ पार्टनर और रिलेटिव्स के साथ चलते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के साथ हम कितना चलते हैं जो परीक्षाओं का सामना करने के लिए हमें ताकत देता है, मृत्यु से हमें बचाता है, जो हमें बचाने की इच्छा रखता है। परमेश्वर के साथ चलना कब कठिन हो जाता है? जब हम सांसारिक मोहमाया की ओर ज़्यादा झुकने लगते हैं, जब हम अपने आने वाले भविष्य को लाभ के द्वारा से, स्वार्थ के द्वारा से सजाने की कोशिश करते हैं। जीवंत उदाहरण बाइबल में हमारे लिए है। पतरस यीशु का शिष्य था और यीशु पतरस से प्यार करता था और यीशु के कामों को देख करके पतरस दूरदर्शिता हो गया था। यही हमारा गुरु, यही हमारा राजा, भौतिक राजा के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनसे चेलों को और साथ में पतरस को बहुत ही फायदा होता था। उसके पीछे चलता था और बड़े कामों को देखता था। लोग यीशु का सम्मान करते थे, चेलों का भी सम्मान होता था। तो भौतिक नज़रिए से, भौतिक लाभ में अब पतरस खो जाता है। और जब परीक्षा की घड़ी आई, यीशु पकड़ा गया, पतरस भागा। क्यों भागा? सांसारिकता की ओर उसका झुकाव था, किंतु वह लौट आया। जब वह लौट आया तो बचाया गया। परमेश्वर के संग हम जब चलते हैं तो वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि उससे हमें फायदा क्या होता है। उत्पत्ति 39वें अध्याय आयत 2 में लिखा है, और परमेश्वर यूसुफ के संग था। हमने बीते समयों में भी सुना है कि यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा से बेचा जा चुका। पोतीपर नामक व्यक्ति उसे खरीद लिया और वह स्वयं, जो कि बॉडीगार्ड्स का हेड था, वो अपने ड्यूटी पर चला जाता था। जब यूसुफ को अपने घर में रख कर घर का जिम्मेवारी दे करके चला जाता था, तो चूँकि यूसुफ हैंडसम था, जवान था, यंग था, पोतीपर की पत्नी उसे अपने शारीरिक हवस का शिकार बनाना चाहिए, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था और इस कारण से वह शारीरिक प्रलोभन से, शारीरिक लालच से वह बच गया। परमेश्वर उसे बचा लिया, वो परमेश्वर के साथ चलता था। आज के पुराने नियम के पाठ में हम सब सुन रहे थे, व्यवस्था विवरण 13:4 में परमेश्वर के साथ चलने के लिए वचन हमें उत्साहित करता है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, आज्ञाओं पर चलना, वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। अर्थात परमेश्वर के साथ चलने के लिए ये हम सबका
दायित्व है, ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें परीक्षा से पार करके, टेम्पटेशन से पार करके ज़िंदगी की ओर ले चलते हैं। इन दायित्वों को पूरा करना कठिन कब हो जाता है हमारे लिए? जब हम सांसारिक मोह में जीते हैं, प्रलोभन, लालच और फुसलाहट के प्रति हम आकर्षित होते हैं, हम प्रतिकर्षित नहीं हो पाते हैं, क्षणभंगुर आनंद की तलाश करते हैं, अहंग और ईगो से भर जाते हैं। परमेश्वर के भय में, सेवा में, आज्ञाओं में, वचनों में जिए, परमेश्वर के साथ ले चलने में ये मददगार है और ये हमारा दायित्व है जो हमें इम्तिहान में गिरने से बचाते और परमेश्वर की ओर से हमें बचाने की मंशा इसके द्वारा से पूर्ण होती है। हमारे ज़िंदगी में परीक्षाएं आती रहती हैं, उनसे हमारा सामना होता रहता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि हम बचाए जाएं। तो इसमें हमारा दूसरा दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो? अपनी मर्जी हम रब के दर पे रख दें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां और 17वां आयत को हम सुनते हैं। शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की मर्जी पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर हमसे अपनी मंशा को प्रकट कर रहा है कि हर प्राणी बचाए जाएं, परीक्षा में पड़कर कोई नाश ना हो। और इसलिए वो बतला रहा है कि हम अपनी मर्जी, हमें आगाह कर रहा है कि हम अपनी इच्छा रब के दरबार में, प्रभु के चौखट पे हम रख दें। शरीर और आँखों की अभिलाषा, मर्जी में और जीविका के घमंड के सामने इंसान कई बार लाचार, बेबस और मजबूर सा प्रतीत हो जाता है और होता है। ये 3 इम्तिहान के ऐसे गड्ढे हैं, टेम्पटेशन के ऐसे खाई हैं जहाँ इंसान यदि गिर जाता है तो संभल पाना उसके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। ये 3 इच्छाएं संसारिकता के सितारे हैं जिसका वजूद मिट जाता है, लेकिन खुदा की मर्जी पर चलने वाला अमरत्व का अधिकारी हो जाता है। और परमेश्वर की मर्जी यही है कि हम अमरत्व के अधिकारी बने। वर्तमान दुनिया में परिलक्षित होते हैं, इंसान अपने मर्जी का मालिक बन बैठा है, इंसान अपने मन का मालिक बन बैठा है, इंसान अपने ज़िंदगी का मालिक बन बैठा है। यहाँ तक कि इंसान को अब अपने ज्ञान पर बड़ी नाज और बहुत घमंड होने लगा है। और इम्तिहान की आग में इंसान का देह और रूह दोनों जल रहा है, लेकिन अपनी मर्जी रब के दर पे रखने को तैयार नहीं है। परमेश्वर के आसमानी अल्फाज को, जीवित वचन को हम सुने, वह हमें कहता है अपनी मर्जी प्रभु के चौखट पर रखने के लिए। रोमी 13:14 में लिखा है, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। पहला तीमुथियुस 2:4 कहता है हमें, परमेश्वर यह चाहता है कि सबका उद्धार हो, सबको जिंदगी मिले, कोई भी नष्ट ना हो। रोमी 12:1 कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। आइए जाने, बाइबल में ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपनी मर्जी को प्रभु के दर पे रखा है। जक्कई अपनी मर्जी प्रभु के दर पे रखा, परीक्षाओं से पार पाकर जिंदगी में शुमार हो गया। 5 पतियों वाली पतित सामरी स्त्री अपनी मर्जी को जब प्रभु के चौखट पे रख दी, वह परीक्षाओं से पार होकर पतित स्त्री से छुटकारा पाकर प्रचारिका बन गई। पौलुस अपनी मर्जी प्रभु के दर पे रखा, परीक्षाओं से, टेम्पटेशन से आगे निकलते हुए विश्व कलीसिया के लिए एक महान मिशनरी बन गया। बाइबल में ऐसे भी पात्र हैं जिन्होंने अपनी मर्जी को ज़्यादा महत्व दिया और वो कैसे नष्ट हुए हैं। बाइबल में हमारे लिए ज़िंदा उदाहरण है। प्रेरित क्रिया 5:1-10 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ 2 व्यक्तियों की चर्चा है। हनन्या जिसका अर्थ होता है अनुग्रह, सफीरा जिसका मतलब होता है सुंदरता।
ये प्रभु की कलीसिया के बहुत नामचीन सेवक थे, प्रभु के प्रेरितों और शिष्यों के साथ मिलकर के ये काम करते थे, कलीसिया को आगे बढ़ाने में ये काम करते थे। लेकिन देखिए इनके ज़िंदगी में टेम्पटेशन आए, परीक्षाएं आई, इम्तिहान आए। कैसे? जब इन्होंने ज़मीन बेची, रियल एस्टेट का काम किया, तो उसका जितना भाग कलीसिया को देने थे, जो हिस्सा, जो अंश प्रभु के प्रेरितों के लिए बनता था, उसका एक भाग इन्होंने छुपा लिया। क्यों छुपाया? क्योंकि ये संसारिक मोह में पड़ गए, भविष्य में अपने फायदे की जिंदगी की तलाश करने लगे। जब चेलों ने इनसे पूछा, हनन्याह क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरते और तुम झूठ बोल रहे हो? हनन्याह के इस झूठ के कारण से श्राप मिला उसे, और वह वहीं पर मर गया, नष्ट हो गया। सफीरा भी इसी तरह से झूठ बोलने में साथ देने के कारण से नष्ट हो गई। याद करते हैं हम लोग, यहूदा इस्करियोती 30 सिल्वर कॉइन्स के साथ जीसस क्राइस्ट का डीलिंग कर दिया उसने। कॉइन्स के चमक में वह भूल गया कि मेरा जिंदगी क्या है, मेरा जिंदगी कैसे है। सिल्वर कॉइन्स के चमक के धमक में वो खो गया, टेम्पटेशन में पड़ गया, वो लालच में गिर गया, प्रलोभन में पड़ गया, नष्ट हुआ। हम देख रहे हैं इस तरह से बाइबल में हमारे लिए मिल रहा है कि ये अपनी मर्जी को अपनी मर्जी से अमली जामा पहनाए नष्ट हो गए। आज के दूसरे पाठ में हम सुन रहे थे, पहला कोरिन्थ 8:11 से 13 में, अपने ज्ञान के मर्जी का मालिक बन जाना, अपने मर्जी का मालिक बन जाना दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। ऐसे में जो विश्वास में कमज़ोर हैं वो हमारे कुकृत्यों के कारण से दुष्प्रभावित हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वचन बतला रहा है कि हमारे कारण से जो ठोकर खा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उसका अपराधी हम ठहरते हैं। ये वचन आज हमें बतलाया है। हम कीलर बने, हम हत्यारा बने। कैसा हत्यारा बने? कुइच्छा को मारने वाला हत्यारा बने। अपने अंदर के गलत लालसाओं को, गलत प्रलोभनों को, गलत मंशा को मारने वाला हम कीलर बने। तब परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को हमारे पास बतलाते हुए कहेगा कि मैं तुम्हें नष्ट होने नहीं दूंगा। परीक्षाओं से सामना तो होगा, हम अपनी मर्जी रब के हवाले कर दें, वह हमें बचाएगा। आखिरी तथ्य, आदर्श मसीही जीवन का अनुसरण और सबका सम्मान, जिससे ना भटके कोई भी मसीही संतान। परीक्षाओं पर जय पाकर हमारा ज़िंदगी बचाया जाए, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो, अर्थात यह बिंदु वचन के द्वारा से हमारे लिए उभर कर सामने आता है। और आज का सुसमाचार वचन इसके लिए हमें प्रोत्साहन देता है। मत्ती 18, 7, 9, 10 और 14 पद बहुत सुंदर बतलाता है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। इम्तिहान के कारण हमारा जीवन ना बने दूसरों के लिए पतन का कारण। आगे कहता है कि तेरा हाथ पांव तुझे ठोकर खिलाए, आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर निकाल कर फेंक दो। मेरे अजीजों, हाथ पांव आंख बुरे नहीं हैं, अपितु पाप परीक्षा में पतित होने के लिए माध्यम मात्र ये हो सकते हैं। परीक्षा का सामना करते हुए पतन से बचना है तो दिल से, हृदय से, मन से पाप को काट कर अलग करने की जरूरत है। और फिर आदर्श मसीही जीवन के लिए फिलिप्पी 4, 8, 9 को हम स्मरण करें। जो जो बातें सत्य है, सुहावनी है, मनभावनी है, पवित्र है, आदरणीय है, उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। जो मसीह में नम्र हैं, आज के सुसमाचार के अनुसार जो नादान है, सरल है, शालीन है, मसीह में प्रोत्साहन करते हुए उनको सम्मान करना है। किसी को उनके कमज़ोर विश्वास के कारण से अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हमारे ठोकर का काम परीक्षा में उनके लिए पतन का कारण बन जाए। जब हम अपनों को निराश करते हैं तब उनके नष्ट होने का हम कारण बन जाते हैं, जो परमेश्वर कदापि नहीं चाहता है। मसीह आदर्शों के सांचे में खुद को डालें। परीक्षाओं से सामना होगा,
तब हम खुद भी बचेंगे और दूसरे भी बचाए जाएंगे, और इस रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। इस जहान में इम्तिहान का दामन शायद ही हमारा साथ छोड़ता हो, पर हमें बचाने की इच्छा परमेश्वर को आरंभ से है। अतः हम परमेश्वर की मर्जी केंद्रित जीवन जीते हुए अपने दायित्वों को पूरा करें। हम परमेश्वर के साथ चलें, अपनी मर्जी उसके दर पे रख दें, मसीही आदर्शों का हम अनुसरण करें और परीक्षा रूपी दरिया को पार कर जाएं और अबदी जिंदगी की ओर हम अग्रसर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, हम बचाए जाएं। अब परमेश्वर वचन की आशीष और ताकत से हम सबके जीवनों को भरपूर करे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम खड़े होकर विश्वास की घोषणा करते हैं निकाया के विश्वास वचन के द्वारा से। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। परहित अथवा मध्यस्थता की प्रार्थना। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय व शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो उस गाँव नगर शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी पोटाव झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो किसी उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनासन हैं,
और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा काज के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा गो, विशेषकर हमारे बिशप बेबी बास के, हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के सब अन्य धर्म सिखों के लिए कोई सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर्दे की तरह उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो दिल से एक दूसरे को क्षमा करते हैं और ख़ुद के लिए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही परमेश्वर हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हम सबों को छुटकारा दे, सब अच्छे और भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे।
आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ सोच विचारों और कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 217, हिम नंबर 217। हर एक जन जो मन मलिन प्रभु कृपालु है। इस गाना के समय हम अपने दानों को भय के साथ प्रभु के चौड़ों में अर्पित कर सकते हैं। Oh,
हम इन दानों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और इन पर उसकी आशीषों को मांग लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सदाकाल का पिता, दया से भरा हुआ प्रभु, अच्छे और उत्तम भले वस्तुओं का प्रदाता, तूने यीशु मसीह को सेंत मेंत हमारे लिए दान स्वरूप दे दिया और उसके देने के द्वारा से पिता हमारा जीवन तेरे करीब आया और फिर हम तुझ में बढ़ते हैं, तुझ में पलते हैं और हमारा सर्वस्व तुझ में आगे बढ़ता है। तुझसे पाकर पिता हम आनंदित होते हैं, इन दानों को तेरे करीब लाने के योग्य बनते हैं। तेरी करुणा के कारण से ही हाथ बढ़ते हैं, मुट्ठियाँ खुलती हैं और इस रीति से यह दान संग्रहित होता है। दुआ करते हैं अपने महाश्वेत सिंहासन पर से विराजमान होकर इन दानों पर अपने आशीषों को उंडेल कि इन दानों के द्वारा से हमेशा तेरा कलीसिया दृश्य रूप में आगे बढ़ते जाए, भौतिक और आत्मिक रूप में कलीसिया मजबूती के साथ बढ़ते जाएं और पिता शुभ समाचार का प्रकाश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में यह दान लाभकारी हो। आशीर्वाद दे जिन्होंने बड़े प्रेम से अपने हृदय, अपने मनों, अपने हाथों को बढ़ाया, मुट्ठियों को खोल कर तुझको दे दिया, उनके जीवनों को अपने स्वर्गिक आशीषों से भरपूर कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू सबके लिए भला प्रभु है और हर एक के जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करते हुए भलाइयों को प्रकट करता है। तेरी दया से ही पिता जीवन के आयु आगे बढ़ते हैं। हम आज के दिन तेरे उन सारे प्रियजनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो इस महीने अपने जन्म दिवस को याद करते हुए अपना हृदय तेरे पास लाते हैं और धन्यवाद का भेंट तेरे लिए चढ़ाते हैं। विशेष रीति से हम तेरे चरवाहा सेवक बिशप बीबी बास्के के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिनके कांधों पर तूने कलीसिया का भार सौंपा है और प्रभु निरंतर उनके जीवनों को तूने आगे बढ़ाया है। अपनी बड़ी दया से तूने उनका अभिषेक किया है और जीवन की यात्रा में उनके संग संग चलते हुए चरवाही के कामों को पूरा करने में अब तक तूने उनकी मदद की है, सहायता की है और विगत साल भर पिता तूने उनको अपने भुजबल हाथ पसार करके संभाल लिया। नए साल में तूने उनको पहुंचा दिया। विगत साल में तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी आत्मिक अगुवाई के लिए और कलीसिया का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आत्मिक बल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कुशलता के साथ स्वास्थ्यमय जीवन देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और अभी पिता हम प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में भी तू उनके संग हो और उनको उचित नेतृत्व करने में उनकी सहायता कर वर दे कि हर समय कलीसिया के मुख्य चरवाहा के रूप में होकर तुझसे मार्गदर्शन मांगे और इस रीति से पिता कलीसिया के लिए एक भले चरवाहा के रूप में अपने आप को सामने रख सके। वर दे कि अपने शुभाचरणों के द्वारा से, धर्मोपदेश के द्वारा से कलीसिया के लिए एक नमूना बन सके। इस नए साल में उनके जीवन की योजनाओं को पूरा कर कलीसिया को संभालने और चलाने में पिता तो उनको, उनके कंधों को मजबूती प्रदान कर, धैर्यता दे और स्वर्गीय सामर्थ्य से उनके जीवनों को तू भरपूर कर और इस नए साल में पिता तू उनको सुरक्षित रख और सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने कलीसिया के लिए उनको तू इस्तेमाल कर। उनके धन्यवाद हृदय को तू स्वीकार कर। इसी के साथ बेटी श्रेया पंकज और अपूर्वा तिर्की के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके जीवन में पिता तो अपने आत्मिक हाथ के छोर को दिया, जिनको थाम कर पिता ये बेटियां तेरे संग संग चलती है, तुझ में पलती है, तुझ में बढ़ती है और नए साल में पहुंच पाती है, जन्म दिवस को याद करती हैं। इनके संपूर्ण जीवन के भलाइयों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने अनुग्रह के छांव तले तूने उनको जीवन दिया, सब परेशानियों से बचाया, सफलता के मार्ग पर ले चला, आत्मिकता में उनको आगे बढ़ाया और इस तरह से अपने स्वर्गीय सम्मान देते हुए नए वसंत में इनको ले पहुंचाया। तेरा गुणानुवाद हो। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों बेटियों को अपने इच्छा के अनुसार बढ़ाते हुए ले चल। जीवन के हर कठिनाइयों से, आकस्मिक मृत्यु दुर्घटनाओं से इनको बचाए रख और सदैव आत्मा सहित इनके जीवनों की रखवाली करते हुए इस नए साल में इनकी योजनाओं को तो पूर्ण कर। जो योजना इच्छाएं बना करके रखी हैं पिता तूने समय की परिपूर्णता में पूरा कर, जिनसे इनका जीवन भौतिक,
आत्मिक वरन सर्वांगीण रूप से चमकवान बने और यह नए साल इनके लिए कई सौगातों और स्वर्गीय खुशियों को इनके जीवन में लेकर के आए। इनके धन्यवादी मनों को तू स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर पिता, तू इस धरा पर हमें ज़िंदगी देता है और हमारे जीवन के लिए तू बतलाता है जब मृत्यु के दौर से हम गुजरते हैं कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल हैं। धन्य मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि अपने सारे श्रम से विश्राम को प्राप्त करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं तुझसे दिवंगत तेरी सेविका रोज़ इज़ाबेला मिच्चियारी और तेरे दिवंगत सेवक प्रभात बेग के लिए। परमेश्वर, तूने इनको इस धरती पर रखते हुए संभाला, स्वर्गिक सेवाओं को इनके लिए उपलब्ध कराया, पवित्र आत्मा का छाप लगाया, अपने भलाई को इनके जीवन में तूने प्रकट किया और अंतिम सांस तक विश्वास योग्य योद्धा के रूप में तूने इनको स्वीकार किया। तेरा धन्यवाद करते हैं। यह सत्य है पिता कि मानव जाति की पीढ़ियाँ तेरे पास उत्पन्न होती है और मिट भी जाती हैं। जो सीमांकन तूने इनके लिए इस धरा पर किया था वह पूर्ण हुआ और इस संसार से तूने अब उनको अपने पवित्र बुलाहट के तहत बुला लिया है। पिता, इनके संपूर्ण जीवन में तेरी आशीषों के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अब जब ये अनंत विश्राम के लिए कूच कर गए हैं तो पिता, इनकी आत्मा को तू स्वीकार कर और अपने संरक्षण में ले ले। और जब तू न्याय करने को बादलों के साथ आएगा पिता, नरसिंगे के फूंक और तुरही की आवाज़ के साथ, तो पिता ये तेरे सामने अनंत जीवन में प्रवेश करने हेतु दाहिनी ओर खड़े पाए जाएं। इनकी आत्माओं को तो अपने संरक्षण में रख और शोकित परिवारों को शांति, हिम्मत, साहस और वचन के सामर्थ्य से भरपूर कर कि ऐसे विकट परिस्थितियों में भी तेरी सेवा करते रहें और अपने प्रियजनों के चले जाने के कारण से तेरा धन्यवाद करते रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर पिता, तेरा पुत्र हमारा उद्धारक प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार में आया और अपनी सेवकाई के दौरान वह सब प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा करता फिरा। इस विश्वास और भरोसे के साथ हम तेरे प्रियजनों को शिशिर कुमार धान जो लकवाग्रस्त हैं, लालू ललित लकड़ा जो बीमारी के बिछौने पर हैं, रेवरेंड मार्सलन तिड़ू जो शारीरिक बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, और इसी तरह से तेरी सेविका रेणु कच्छप जो इन समयों में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। परमेश्वर, तो हम सब के लिए राफा परमेश्वर है, हर दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारी से चंगाई देने वाला प्रभु है। हम बड़े विश्वास और भरोसे के साथ उनके जीवन को तेरे करीब लाते हैं, तेरी वेदी के सामने दुआओं में स्मरण करते हैं पिता। सब प्रकार की दुर्बलता, कमजोरियों और बीमारियों से इनके जीवनों को तू आज़ाद कर। लकवाग्रस्त से तूने कहा था उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, वही सामर्थ उनके जीवन में प्रकट कर। लालू ललित लकड़ा और मान्यवर पुरोहित मार्सलन गुड़िया के बीमारी के बिछौने को तो चंगाई के बिछौने में बदल दे, और जितने दवाओं का वो सेवन करते हैं उन दवाओं पर तेरी आशीष हो। इस रीति से माँ रेणु कच्छप जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, परमेश्वर उनकी सेवाओं पर, इलाज पर तेरी आशीष हो। जितने डॉक्टर्स उनके देख रेख में लगे हुए हैं, दक्षता प्रवीणता प्रदान कर, और तेरे देख रेख और तेरे स्वर्गीय सेवा के कारण से परमेश्वर वे स्वस्थ लाभ को प्राप्त करें, और समय की परिपूर्णता में तेरे प्रियजन चंगाई की सामर्थ से भरपूर होकर स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें। यह हम तुझसे विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर पिता, तू पारिवारिक जीवन देता है, पारिवारिक जीवन को कई स्वर्गिक वरदानों से भरपूर करता है। हम तेरे सेवक अजय करकिट्टा और तेरी सेविका किरण के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके गोद में तूने एक नए नवजात शिशु को तूने इनके लिए दिया, और संतान सुख से इनके जीवन को तूने पुनः भरपूर किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। ये परिवार के प्रियजन अर्थात ये दंपति तेरे वरदान को पा करके आनंदित हैं, नन्हे दान को पा करके हर्षित हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इनके पारिवारिक जीवन में खुशियों के आंगन को तू स्वर्गिक वरदान से सींचा है। धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने सेविका किरण को बच्चे जनने की पीड़ा से तूने उनको बचा लिया, और जबकि सर्जरी किया गया परमेश्वर, तो ऑपरेशन थिएटर को अपने नियंत्रण में लिया, डॉक्टर्स नर्सेस को
ऑपरेट करने के लिए सहायता प्रदान किया, ऑपरेशन थिएटर में अपनी उपस्थिति दी और इस तरह से उनका कुशल रूप से ऑपरेशन हो पाया और एक नन्नादान भी आ पाया। बड़ी सामर्थ्य दिया, हिम्मत दिया, मानसिक आत्मिक आर्थिक रूप से अपनी सेविका को तेरा धन्यवाद करते हैं। अब हमारी दुआ है पिता कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और दोनों समय की परिपूर्णता में तेरी दया से स्वस्थ लाभ को प्राप्त करे, उनका जीवन सामान्य हो और पूरा परिवार तेरी ओर से तेरे बड़े कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते रहें। इनके धन्यवादी मनों को स्वीकार कर और पूरे परिवार पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हमेशा बनी रहे। इसी रीति से सारे मसीही परिवारों को भी हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सब प्रकार की दुष्ट आत्मा की ताकतों से उनके पारिवारिक जीवन को तू आज़ाद कर और परिवार में अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा। हर मसीही परिवार तेरी दया से सुरक्षित पाए जाएं। सब प्रकार की लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष दूर किए जाएं और कोरोना के इस काल में हर एक प्रार्थना में जीवन बिताएं, ताकि तेरी दया से पिता इस महासंकट के समय में भी हर एक परिवार के प्रिय जन तुझ में सुरक्षित पाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर का और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के संग सर्वदा रहे। अब शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करते रहें। ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम इस समय समाप्ति गीत गाएंगे। गीत संख्या 146 146। यीशु प्रभु हो सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। सच तो
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हर एक को अपनी सेवा और महिमा के लिए बनाया है, बुलाया है और सेवा के अवसर को तू ही सृजित करता है। हमारे लिए सुंदर अवसर दिया कि हम सारे प्रियजन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तेरे संग जुड़ करके तेरी सेवा, तेरी आराधना, तेरी वंदना हम करने पाते हैं। पिता, तेरे इस भलाई के लिए तेरा धन्यवाद होवे। आज की इस आराधना में हमसे जो भूल चूक हुए हैं परमेश्वर, उन सारे भूल चूक को, अज्ञानताओं को, अयोग्यताओं को तू दूर कर और अपनी सेवाओं को तू स्वीकार कर और अपनी सेवा के निरंतर तू हम सबों को मजबूती प्रदान कर कि हम जहाँ कहीं भी रहें तेरी सेवा निरंतर करते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहे, ईश्वर का धन्यवाद हो, हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, अपनी सेवा, अपनी उपासना के लिए हम सबों को उपयोग में लाया और हम सबको अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ये सुंदर अवसर प्रदान किया है। हम परमेश्वर के दर पे रहते हुए निरंतर अपनी उपयोगिता प्रभु की उपासना करते हुए सिद्ध करें, जिससे हमारा जीवन सादगी के साथ प्रभु भय में हमेशा बढ़ते जाए। आप सबसे हम सब जुड़े जब तक हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं आ जाती। इसी डिजिटल माध्यम से हम प्रभु की सेवा को लेकर के आप तक पहुँचेंगे। आप अपने घरों में रहते हुए प्रभु सेवा के कामों को पूरा करें और परिवारों में आशीषों को प्राप्त करें। और अंत में इस कोविड-19 से बचने के लिए हम घरों में रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करते रहें और फिर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आशान्वित और आनंदित और आशीषित जीवन हम प्रभु से प्राप्त करते रहें। धन्यवाद सबों को। यीशु सहाय।